नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष विश्लेषक और वैदिक प्रचारक मनिंदर सिंह कुंडली फॉर लाइफ की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं आज आपके सामने अपनी श्रृंखला ग्रहों की कहानी मेरी ज़ुबानी का अगला भाग लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको शुक्रदेव यानी शुक्राचार्य की कथा के बारे में बताऊंगा। आइए दर्शकों, अब शुक्रदेव यानी शुक्राचार्य की कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में जो शुक्रदेव हैं, उनका जन्म का नाम शुक्राचार्य नहीं था, ना ही शुक्रदेव था। तो कौन थे शुक्रदेव? ऋषि भृगु के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा। उनके एक पुत्र थे ऋषि उष्ण। ऋषि उष्ण बहुत परम भक्त थे भगवान शिव के। तो कैसे ऋषि उष्ण शुक्रदेव बने, आइए मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। ऋषि उष्ण ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। उन्हें भगवान शिव से जो वरदान चाहिए था वो सबसे अलग था, इसीलिए उन्होंने सबसे अलग तरीके से भगवान शिव की उपासना शुरू की। क्या था वो तरीका? उन्होंने स्वयं निर्मित शिवलिंग पर तपस्या प्रारंभ की, यानी कि खुद से उन्होंने शिवलिंग बनाया और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या उस शिवलिंग को शिव का रूप मानकर प्रारंभ की। बहुत सालों तक तपस्या चलती रही और आखिरकार भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। ये भी बताया गया है शास्त्रों में कि किस प्रकार के स्तोत्र से भगवान शिव की तपस्या की गई थी। उस स्तोत्र का नाम था अष्ट मृत्यु अष्टक स्तोत्र। ये अष्ट मृत्यु अष्टक स्तोत्र उन्होंने स्वयं बनाया था, इसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी और सिर्फ भगवान शिव की उपासना के लिए की थी। इस स्तोत्र से आपको एक और स्तोत्र के बारे में याद आ रहा होगा, जिसका निर्माण रावण ने किया था, और वो निर्माण रावण ने भी भगवान शिव की उपासना के लिए किया था, और उसका नाम था शिव तांडव स्तोत्र। तो दर्शकों, यहाँ से आप ये देखिए कि जो उस समय पर ऋषि महर्षि मुनि हुआ करते थे, वो किसी किताब से पढ़ी जानकारी या किसी रटी हुई जानकारी या सुनी सुनाई जानकारी के हिसाब से अपनी पूजा नहीं करते थे। वो इतने ज्ञानी होते थे, उनको ज्ञान इतना अधिक होता था कि वो स्वयं स्तोत्र का निर्माण करते थे। कैसे करते थे, किस प्रकार की दुविधा में वो लोग हैं, किस प्रकार की सिचुएशन है, किस प्रकार की कंडीशन है, ये सबको ध्यान में रखते हुए वो स्तोत्र का निर्माण किया करते थे। तभी वो स्तोत्र इतने प्रभावशाली होते थे। आज के युग में हम उन स्तोत्रों की बात करें तो हर स्तोत्र को जपने का नियम है, प्रावधान तो है, पर कब आप उसको जपें और कब आप उसको इस्तेमाल करें, इसकी जानकारी के बिना कृपया आप किसी भी स्तोत्र का या किसी भी मंत्र का कभी भी अपने मन से इस्तेमाल ना करें। भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे अधिक फायदेमंद जो मनुष्य योनि के लिए बताया गया है वो पंचाक्षरी स्तोत्र है, ओम नमः शिवाय। आप इस पंचाक्षरी स्तोत्र का जाप साधारण नियमों के साथ भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, भगवान शिव ने जब उनकी दृढ़ता देखी, जब उनमें तप का अनुशासन देखा, जब उनका आत्मसमर्पण देखा, जब उनका विश्वास देखा और उनकी भक्ति देखी, तो भगवान शिव ने जो सर्वप्रथम अपने मन में विचार किया कि यही वो पात्र हैं जिनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया जा सकता है। इसके साथ साथ
भगवान शिव ने उन्हें और वरदान दिए। देखिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत से असुर और देवों ने भगवान शिव की तपस्या की है। मनुष्य योनियों में भी पैदा हुए बहुत से लोगों ने भगवान शिव की आराधना की है। हमारे वेदों में उन सब का जिक्र आता है। पर यहाँ पर खास बात आप ये देखिए कि ज़्यादातर भगवान शिव ने जो वरदान दिए हैं उनमें 1 या 2 वरदान या कुछ खास श्रेणी के वरदान हैं। अब यहाँ पर शुक्रदेव को यानी ऋषि उष्ण को जो वरदान दिए गए, ना ही सिर्फ वो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान, उसके साथ 8 और वरदान दिए गए। तो आप सोचिए किस तरह की गूढ़ तपस्या इस ऋषि ने भगवान शिव की होगी। पहला वरदान, ऋषि उष्ण को जो वरदान दिया गया उनमें ये कहा गया कि वे हमेशा ग्रहों की श्रेणी में सर्वप्रथम होंगे। अच्छा, अब शुक्र कैसे सर्वप्रथम है, यानी कि जिसे हम वीनस प्लैनेट के नाम से जानते हैं, कैसे वो सर्वप्रथम हुए? सर्वप्रथम तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह हैं। तो शुक्र की जो ये सर्वप्रथम होने का जो वरदान है वो कैसे साबित हुआ? दर्शकों, आप जब धरती से रात को आसमान की तरफ देखेंगे और अगर शुक्रदेव रात्रि काल में उदित हो रहे हैं तो वो एक चमकीला तारा आपको आसमान में चमकता हुआ दिखाई देगा। धरती से 2 ग्रह पास हैं, शुक्र हैं और मंगल हैं। अभी आप चंद्रमा को अभी छोड़ दीजिए। तो मंगल से ज़्यादा पास शुक्र हैं और शुक्र पे सूर्य की सीधी रोशनी पड़ने के कारण वो बहुत चमकीले प्रतीत होते हैं। तो सबसे नज़दीक जो माना गया है धरती के, वो शुक्र माना गया है। तो इस तरह ये पहला वरदान उनको मिला। दूसरा वरदान जो शुक्रदेव को मिला कि उनकी जो चमक होगी, जो उनमें चमकीला प्रभाव आएगा, वो इतना अधिक होगा कि उसके सामने सूर्य और अग्नि का प्रभाव भी कुछ नहीं होगा। उनकी चमक इतनी ज़्यादा है। इसको अगर आप ज्योतिषीय नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो इंसान की ज़िंदगी में क्या चीज़ चमक देती है? जो इंसान के पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि होती है, वही इंसान की चमक होती है। ना सिर्फ वो चेहरे पे चमक लेके आती है, अपितु वो जन समाज के सामने भी आपके व्यक्तित्व में चमक लाती है। तो यहाँ से जो चमकना है शुक्रदेव का, उसका संदर्भ वेदों से और ज्योतिष से यहाँ मेल खाता है। अब जो तीसरा वरदान शुक्रदेव को दिया गया, वो ये दिया गया कि जब जब कोई जन समाज में कोई स्त्री या पुरुष किसी भी कार्य की शुरुआत तब करता है जब आप उनके सन्मुख होंगे, तो वो कार्य कभी भी पूरा नहीं हो। देखिए, मुहूर्त में इस वरदान का इस्तेमाल किया जाता है। ये सन्मुख तारे कौन से हैं, यानी सन्मुख तारों की जब बात करें तो ये नक्षत्र हैं। ये सन्मुख तारे कौन कौन से हैं, मैं आपको इसकी जानकारी अभी अपनी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। देखिए, पूर्व में जब शुक्रदेव इन 7 नक्षत्रों से गोचर करते हैं, जो कि कृतिका से अश्लेषा के नक्षत्र हैं। दक्षिण में जब माघ से लेकर विशाखा नक्षत्र तक गोचर करते हैं। पश्चिम में जब अनुराधा से श्रवण नक्षत्र तक का गोचर करते हैं, जिसमें अभिजीत नक्षत्र भी आता है। और उत्तर में जब धनिष्ठा से भरी नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो इन समयों में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। ऐसा आपने सुना होगा कि आपको पंडित ने कहा होगा कि इस समय तारा सन्मुख है, यानी सामने है।
अब हम आते हैं अगले और चौथे वरदान में। जो चौथा वरदान ऋषि उष्ण को यानी शुक्रदेव को दिया गया, ये दिया गया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तब की जाएगी जब आप आकाश में उदित होंगे। जब हम उदित की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो हमें दिखाई दे रहे हों तभी कार्य की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पे उदित का मतलब है सूर्य के ज़्यादा पास आने से ग्रह जो होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। इसे इंग्लिश में कंबशन ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव ज़्यादा पास हो जाएं सूर्य के तो वो अस्त माने जाते हैं। देखिए वैसे भी शुक्रदेव हमेशा सूर्य के पास ही रहते हैं। जैसे मैंने आपको बुध देव की कथा में बताया था कि बुध देव ज़्यादा से ज़्यादा एक राशि ऊपर और एक राशि नीचे ही रहते हैं हमेशा सूर्य के, उसी तरह शुक्रदेव हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 2 राशि आगे या 2 राशि पीछे ही रहते हैं और वे एक निश्चित डिग्री पर सूर्य के पास आने पर वो अस्त हो जाते हैं और एक निश्चित डिग्री के बाद ही उस अस्त से बाहर निकलते हैं। आपने सुना होगा कि अभी शादी नहीं हो सकती, अभी गृह प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि अभी तारा अस्त है। जब तारा अस्त की बात आती है और वो भी अगर शादी की बात हो तो शुक्रदेव की वो बात हो रही होती है कि शुक्रदेव सूर्य के ज़्यादा पास आने की वजह से अस्त हो चुके हैं, तो वो उदित नहीं हैं। अब जो अगला वरदान शुक्रदेव को दिया गया वो वरदान था कि नंदा तिथि की आधिपत्य जो है वो शुक्रदेव को दिएंगे। नंदा तिथि कौन कौन सी हैं? देखिए 1 से लेकर 15 तक की जो तिथियां हैं वो उनको कुछ नाम दिए गए हैं, उनको कुछ ग्रुप्स में विभाजन किया गया है। तो उसमें एक है नंदा तिथि का समुदाय। ये नंदा तिथि हैं प्रथमा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि। चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या वो शुक्ल पक्ष की हो, ये शुभ तिथियां मानी गई हैं और इनका आधिपत्य शुक्रदेव के पास है। अगला वरदान, छठा वरदान जो शुक्रदेव को दिया गया यानी ऋषि उष्ण को दिया गया, वे ये था कि जो भी जातक आपकी उपासना करेगा उसमें प्रजनन क्षमता का संचार होगा और वे संतान की उत्पत्ति में सहायक हो। तो यहाँ आप देखिए ज्योतिष भी इस चीज़ को मानता है। जब भी हम संतान कारक ग्रह की बात करते हैं तो वहाँ पे हम शुक्र को या शुक्र की स्थिति को ज़रूर देखते हैं। 7वां वरदान जो कि ऋषि उष्ण को मिला वो ये मिला कि जिस लिंग की उन्होंने उपासना की थी, तपस्या की थी, शिव रूप समझकर उस लिंग का नाम शुक्रेशा रखा जाएगा। तो उनके नाम के ऊपर उस लिंग का नामकरण हुआ। अब जो 8वां वरदान उनको दिया गया वह सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही रहस्यमयपूर्ण था। उनको 8वां वरदान ये मिला कि कुछ समय बीतने के बाद शुक्रदेव यानी ऋषि उष्ण भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करेंगे, वहाँ रहेंगे और फिर उनका वहाँ से जब निस्तार होगा तब उनका नाम शुक्र रखा जाएगा, क्योंकि वो भगवान शिव के शरीर से हीरे के रूप में बाहर आएंगे और तब उन्हें पुत्र की तरह पाला जाएगा। ये वो 8 वरदान थे जो ऋषि उष्ण को मिले। इन वरदानों के मिलने के बाद कुछ समय बीता। ज़्यादातर उस समय पर असुरों और देवताओं के बीच में निरंतर युद्ध हुआ करते थे। एक समय था जब अंधक नाम का दानव इस युद्ध की कमान संभाले हुए था। वह अजय था, पराक्रमी था और उसे हरा पाना लगभग असंभव था, क्योंकि उनके पास शुक्राचार्य थे यानी ऋषि उष्ण थे, जिनसे उसने विनम्र निवेदन किया हुआ था कि जो भी मेरे असुर मरते जाएंगे कृपया कर आप उन्हें अपनी
संजीवनी विद्या के ज्ञान से पुनर्जीवित करें, ताकि मेरी सेना में कभी भी बल की व पौरुष की या सैनिकों की कभी कोई कमी ना हो। वही काम शुक्राचार्य उनके लिए किया करते थे। तो यहाँ पर अब 8वां वरदान पूरा होने का समय आ चुका था। देवताओं के निवेदन से, क्योंकि देवता लगातार हारते जा रहे थे, और जैसा कि मैंने आपको बृहस्पति देव की कथा में बताया कि बृहस्पति देव के पुत्र और परम शिष्य कच्छ ने बहुत कोशिश की, बहुत यत्न किए इस विद्या को प्राप्त करने के लिए, परंतु वो कर नहीं पाए, तो उनके हाथ में विफलता ही लगी। तो फिर हार कर देवता लोग भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जब ये देखा अंतर्ध्यान होकर कि इसके पीछे जो कारण है उसमें एक ये भी है कि ऋषि उष्ण इनको बार बार जीवित कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से सभी के सभी राक्षस एक तरह से अमर हो गए हैं। उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऋषि उष्ण को लिया और उन्हें निगल गए। जी हाँ, उन्हें निगल गए। अब युद्ध चलता रहा, असुर मरते रहे और असुर दोबारा जीवित नहीं हो पाए। और जब देवता ये युद्ध जीत गए, तब तक ऋषि उष्ण भगवान शिव के उदर में रहे। वहाँ उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए, उस कैद से छूटने के लिए बहुत प्रार्थना की, बहुत तपस्या की, और अंत में भगवान शिव ने उन्हें वीर्य की तरह अपने शरीर से बाहर निकाला, और यहाँ पर उनका नाम पड़ा शुक्रदेव। शुक्राचार्य कहा जाता है क्योंकि वो देव दानवों के आचार्य हैं, तो उनको आदर से शुक्र और आचार्य यानी शुक्राचार्य कहा जाता है। अब हम शुक्र ग्रह की कुछ खूबियों की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह महान, लाभकारी, परिष्कृत, गरिमापूर्ण, त्रुटिहीन, शिष्टाचार और उत्कृष्ट स्वभाव का कलात्मक ग्रह है। ये बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी ग्रहों की श्रेणी में आता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और उच्च क्रम का, शब्दों का रचनात्मक इस्तेमाल करने वाला ग्रह है। वे कविता और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत का आधिपत्य रखता है। तो यहाँ तक थी शुक्रदेव की कहानी, शुक्राचार्य की कहानी, ऋषि उष्ण की कहानी। अब इस कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा अगले ग्रह की कहानी लेके, जो कि बहुत ही प्रचलित कहानी है, शनिदेव की कहानी। वे कहानी सुनने के लिए आप बहुत उत्सुक होंगे। मैं जल्द ही उस कहानी का वैदिक रूप आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये श्रृंखला, आपको मेरी ये जानकारी पसंद आ रही हो, तो कृपया कर मेरे YouTube चैनल कुंडली फॉर लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हम फेसबुक पर भी हैं इसी नाम से, हम एक्स पर भी हैं, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी कुंडली फॉर लाइफ के नाम से है। कृपया आप इन सब से जुड़िए, और मेरे साथ किसी तरह की कोई भी वैदिक या ज्योतिषीय चर्चा करने के लिए या कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पर kundliforlife@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM भी कर सकते हैं। हम आपके सभी जानकारियों का उत्तर देने के लिए हमेशा से उत्सुक रहेंगे, और हम ये चाहेंगे कि ये जो वैदिक ज्ञान है ये आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाया जा सके। इसमें आपका भी समर्थन चाहिए। मेरे सभी दर्शकों को ज्योतिष विश्लेषक और वैदिक प्रचारक मनिंदर सिंह का कुंडली फॉर लाइफ की तरफ से हार्दिक धन्यवाद।